हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीक मार्केट ने बहुत ज़्यादा ब्लडबाथ देखने को मिला। बहुत ज़्यादा मार्केट ने ब्लीड किया। पूरे जितना भी मार्केट का सेंटीमेंट था नेगेटिव हो गया और सबका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट जितने प्रॉफिट बुक नहीं किया उनका पोर्टफोलियो रेड हो। लास्ट वीक मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मार्केट में अगर निफ्टी लेवल तो ब्रेक करता है तो एटलीस्ट आप अगर आपको स्टॉक से बाहर नहीं निकलना, स्टॉक को होल्ड करना, होल्ड करें, लेकिन एटलीस्ट पार्ट प्रॉफिट बुकिंग मस्ट कंपलसरी। अब पार्ट प्रॉफिट बुकिंग क्यों कंपलसरी? क्योंकि ये मार्केट जब फॉल आता है, इस तरह का फॉल होता है, तो उस फॉल को कैच करना नामुमकिन होता है, क्योंकि इतना डीप कट होता है कि आप संभलने का मौका भी नहीं मिलता। और सेम आपको देखने को मिला। तो आपको बहुत सारे लोगों को आपको लर्निंग मिली होगी कि फॉल जब होता है तो कैसे फॉल होता है, कैसे अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना है उन्हें। ना जब डिस्कस करते हैं इस वीक में निफ्टी हमारा कैसा परफॉर्म कर सकता है, निफ्टी में अगर फॉल कंटिन्यूएशन रहता है तो कहाँ तक फॉल करेगा, कहाँ पे फिर से रिवर्सल चांसेस बनते हैं। तो अगर बात करेंगे निफ्टी का, हमारा वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम अगर निफ्टी को देखते हैं सिंपली, तो अगर इसको फीवर टूल हम यूज़ करते हैं, लास्ट जो स्विंग रैली बनी हुई थी और ये स्विंग हाई, तो इन दोनों केस में देखेंगे कि अभी निफ्टी जो है हमारा पोजीशंस को होल्ड कर रहा है। कौन सा लेवल होल्ड कर रहा है? दैट इज समवेयर अराउंड 19,023 का लेवल है। इसको लेवल को होल्ड कर, मतलब ब्रेक तो किया था लेकिन इसको रिक्लेम भी कर लिया है। दैट मीन्स अगर फर्दर इसको ब्रेक डाउन करता है देन आपको इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट मिलेगा दैट इज समवेयर 18,280 के आसपास का आपको फिर सपोर्ट आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा सपोर्ट आप मान सकते हैं। तो आपको नज़र बना कर रखनी है इस लेवल पे कि कैसा ये परफॉर्म करता है। ये बात करते हैं लेटेस्ट स्विंग जो पूरी रैली थी उस रैली के स्विंग हाई और स्विंग लो के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं जो लेटेस्ट स्विंग लो और स्विंग हाई बना मार्केट कहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो अगर बात करेंगे यहाँ से लेटेस्ट स्विंग हाई स्विंग लो के लिए, तो मार्केट ने जो रिट्रेसमेंट करना था मार्केट को ऑलमोस्ट वहाँ तक रिट्रेस अभी नहीं किया हुआ है। क्लियर? क्योंकि जो एक गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो होता है वो कहाँ तक होता है? दैट इज समवेयर अराउंड 50% लेगा 61.8% तक। अभी तक आप देखेंगे 38.20% पे उसने टच किया और वापस यहाँ से रिवर्सल हो गया। दैट मीन्स अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 18,000 जो 800 का इंपॉर्टेंट लेवल, अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है देन नेक्स्ट आपका 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 18,400 का राउंड है, यहाँ तक आपका मार्केट जा सकता है। और यहाँ इस जोन के बाद एक अच्छी खासी डिमांड एरिया में चला जाएगा, जहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है और मार्केट यहाँ से फिर से एक रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। तो आपको वॉच आउट करना पड़ेगा इस लेवल में। क्लियर? सेकंड थिंग क्या है कि अगर ये फॉल हो रहा है तो कहाँ तक जा सकता है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर ये फॉल हो रहा है तो कहाँ तक जा सकता है। तो अगर इसके लिए प्लान करते हैं कि कहाँ तक जा सकता है, तो अगर देखेंगे जो लास्ट स्विंग लो था हमारा, लास्ट स्विंग हाई लो था हमारा, वो कहाँ था? ये दिस वन द स्विंग हाई एंड दिस वन इज आवर स्विंग लो। इन दैट केस मार्केट 161.8% से फिर आपको मार्केट 200% तक जा सकता है, जहाँ से मार्केट के रिवर्सल करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमारा अभी जो है 127.20 पे लेवल को रिक्लेम करके ट्रेड करा। अगर इसको लेवल के नीचे आता है देन वापस आपका 161.8% दैट इज 18,600 का लेवल, एंड आफ्टर दैट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट 18,200 का लेवल, जहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है, जहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है। तो इसको आपको वॉच आउट करना होगा। ये तो बात होगी वीकली टाइम फ्रेम पर। ना आप चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ताकि इसको और अच्छे से एनालाइज किया जाए डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। लास्ट वीक का वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि हमने जब क्लियरली मेंशन किया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो बहुत क्रूशियल लेवल है 19,200 का लेवल, क्योंकि इसके नीचे फिर एक बड़ा डीप कट आपको देखने को मिलेगा। और सेम आपको देखेंगे डीप कट यहाँ से ऑलमोस्ट 18,800 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है वहाँ तक निफ्टी आपका टच करके आ चुका है। ये काफ़ी क्रूशियल होता है, इसीलिए राइट टाइम प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट होती है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे कहाँ तक मार्केट हमारा डेली टाइम फ्रेम पे जा सकता है। तो इसके लिए अगर हम यूज़ करेंगे फीबो टूल का, और जो लास्ट हमारा स्विंग लो और स्विंग हाई है, लास्ट स्विंग लो स्विंग हाई की बात करते हैं, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिस वन इज द लास्ट स्विंग लो एंड दिस वन लास्ट स्विंग हाई। अगर इसको आपको करेक्ट करते हैं तो मार्केट अभी किसको क्योंकि अभी कहाँ पर उसने टेस्ट किया हुआ, दैट इज 161.8% को रिक्लेम किया हुआ है। तो वापस मार्केट जो नेक्स्ट सपोर्ट इंपॉर्टेंट दैट इज 18,800 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। इस वीक में बैंक निफ्टी जो है इसके ऊपर निकलता है तो फिर अपवर्ड जो पुल बैक का डायरेक्शन है वहाँ तक जा सकता है मार्केट ऊपर साइड में। अदरवाइज मार्केट जो है अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करता तो फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न में जा सकता है। तो आपको ये वॉच आउट करना पड़ेगा कि अगर इस लेवल को रिक्लेम, इसको हाई को फ्राइडे का हाई को ब्रेक नहीं करता है और लो को ब्रेक करता है तो फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न में यानी सेलिंग के साइड में हम पोजीशन बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल दैट इज 18,615 का इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ तक आपका निफ्टी जा सकता है। अभी जो रैली बनी है पुल बैक की बात करते हैं, पुल बैक कहाँ तक पॉसिबिलिटी कि यहाँ तक पुल बैक होगा, उसके बाद मार्केट में फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी। तो सिंपली अगर बात करेंगे यहाँ पे कि अगर पुल बैक की बात करते हैं तो पुल बैक कहाँ तक हो सकता है। पहला लेवल आपका है वेट अ सेकेंड,
पहला लेवल आपका है 23.60%, जो जहाँ तक मार्केट को निफ्टी रिट्रेस कर सकता है, दैट इज 19,080 का लेवल है। क्लियर। और इसके ऊपर फिर से जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल दैट इज 38.2, जो 19,228 का, जो वापस जो 90,200 का लेवल था उसको वापस आप रिक्लेम कर लेंगे। क्लियर। तो उसका फिर से मार्केट को डिसाइड करना कि मार्केट वापस नीचे आता है, नीचे आके एक बेस बना के फिर वो ऊपर जाता है या फिर मार्केट कंटिन्यूएशन पैटर्न में जाता है। दोनों केसेस में आपको वॉच आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसने इस लो को ब्रेक कर दिया, ध्यान, अगर इस लो को ब्रेक कर दिया फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न में चला जाएगा, यानी मार्केट में एक फॉल आया, देन पुल बैक आया, फिर फॉल आया देखने को आपको मिल सकता है, फिर एक डीप कट आपको फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो आपको इन लेवल्स को वॉच आउट करके रखना होगा ना। अब बात करते हैं मंडे को ट्रेडिंग सेशन में कैसे हमको निफ्टी को ट्रेड प्लान करना हो। तो उसके चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स में। ये 15 मिनट्स चार्ट को कन्वर्ट करने लेवल बहुत ही ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएंगे कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा बियरिश है, अच्छे लेवल पे खड़ा है। अगर आप देखेंगे जो गैप खड़ा था उस गैप को मार्केट ने निफ्टी ने फिल कर दिया, तो सिंपली ये लेवल आपको ड्रॉ करके रख लेना है। ठीक है। इस लेवल के बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये लेवल आपका ट्रैप जोन है, ये मार्केट में अप भी जा सकता है यहाँ से और यहाँ से नीचे भी आ सकता है। ठीक है। तो अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास या बीच में कहीं ओपन होता है तो कुछ नहीं होने वाला मार्केट में, आप आराम से चिल मार के बैठिएगा। लेकिन अगर निफ्टी हमारा गैप डाउन ओपन होता है तो फिर कंटिन्यूस पैटर्न में जाएगा और इसके नीचे अगर जाता है तो फिर आपका डायरेक्ट टारगेट जो है 80,840 तक का टारगेट आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। बात करते हैं अपर साइड में, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सा हमारा ये लेवल दैट 19,160 का लेवल। और गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद सस्टेन करता है, देन ये इंपॉर्टेंट लेवल अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर अपर साइड का मोमेंटम फिर से हमारा निफ्टी ले सकते हैं। कहाँ तक टारगेट होगा, टारगेट हमारा समवेयर अराउंड 19,360 तक का टारगेट हमारा देखने को मिल सकता है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। ध्यान रखिए सेलिंग साइड में भी क्वांटिटी इस टाइम पे कम रखिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है। तो जरूरी नहीं कि मार्केट फिर से फर्दर फॉल कर जाए, मार्केट वहाँ बेस बना सकता है, बेस बनाएगा तो फिर बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, आपके एसएल दोनों साइड ही हिट करेगा। तो उसको बेचने तरीका, उससे बचने का तरीका ये है कि आपके जिस ट्रेड में आपकी श्योरिटी ज़्यादा हो कि हाँ ये ट्रेड हमारा काम करने वाला है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, तो उस ट्रेड में ही आप एंटर करिएगा, अदरवाइज ट्रेड में एंटर मत करिएगा। ये थे डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीक के निफ्टी के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करता ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे और आपसे मिस ना हो, क्योंकि जितना आप लर्न करेंगे उतना ही आप अर्न करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट। टिल देन बी फियरलेस, लिव फियरलेस।